गुड मॉर्निंग। आज मैं बी फार्म सेकेंड ईयर का थर्ड सेम का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड यूनिट सेकेंड यूनिट यूनिट सेकेंड का पहला टॉपिक फिनॉल के बारे में बताने जा रही हूँ। फिनॉल फिनॉल क्या होता है? इसके पहले मैंने बेंजीन बताया था। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या था? बेंजीन के स्ट्रक्चर में क्या था? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है। मतलब बेंजीन में का फार्मूला क्या था? C6H5S6 था। ठीक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। फिनॉल में क्या है? बेंजीन का जो आपका स्ट्रक्चर है, तो आपको पता है चारों तरफ क्या लगा हुआ है? कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। तो क्या होता है, आपका हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहां पे OH ग्रुप, हाइड्रोजन क्या होगा? रिप्लेस होके वहां पे OH ग्रुप जुड़ जाता है, ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? C6H5OH। फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा? या तो ऐसे बना दो, पाई बॉन्ड लगता रहता है और OH 3 पाई बॉन्ड पाया जाता है। इसको क्या बोलेंगे? फिनॉल। इसी के बारे में पढ़ना है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है फिनॉल का? C6H5 और OH। ठीक है, तो फिनॉल क्या होगा इसका? फिनॉल में क्या? फिनॉल आर एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। फिनॉल जो होता है, फिनॉल और एरोमेटिक क्यों है? इसमें बेंजीनिंग होता है। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। ठीक है, तो क्या होता है, अगर एग्जाम में पूछता है डिफाइन द शॉर्ट नोट अबाउट फिनॉल, तो क्या लिखोगे? सबसे पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाना। फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसे है? आपको मैंने बेंजीन बताया था। बेंजीन में क्या होता है? बेंजीन में एरोमेटिक रिंग होता है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड होता है, और उसमें क्या होता है? अल्टरनेट में पाई बॉन्ड लगा होता है। पाई बॉन्ड थ्री पाई बॉन्ड पाया जाता है, और फिनॉल में भी 3 पाई बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? बेंजीन के तरह होगा, लेकिन क्या होगा? एक हाइड्रोजन को जब रिप्लेस करते हैं, वहां पे क्या होता है? OH ग्रुप आके जुड़ जाता है। जब OH ग्रुप बेंजीन में जुड़ जाता है, तो क्या नाम हो जाता है? फिनॉल हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसको थ्री थ्री कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। मतलब OH ग्रुप के बेस के अकॉर्डिंग टू OH ग्रुप, they are categorized थ्री। कौन कौन सा? पहला आता है मोनोहाइड्रिक। दूसरा क्या आएगा? मतलब कि नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पे इसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले कौन कौन आएगा? सबसे पहले मोनोहाइड्रिक, नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा? ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक है,
अगर पहला क्या है, मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक मतलब कि आपके जो बेंजीन का जो बेंजीन रिंग होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, उसमें OH ग्रुप 1 होगा, सिंगल होगा। जैसे आपका ये स्ट्रक्चर हो गया, फिनॉल का खुद ही हो गया, फिनॉल का स्ट्रक्चर है ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग दिखा सकते हो। तो इसका क्या नाम होगा, फिनॉल। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख सकते हो मोनोहाइड्रिक का। अगर फिनॉल के साथ, फिनॉल का स्ट्रक्चर है, उसमें क्या हम जोड़ दें, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ओ क्रिसॉल, ओ क्रिसॉल। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, मोनोहाइड्रिक का। ठीक है, मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल हो गया। दूसरा क्या होता है, डाईहाइड्रिक। दूसरा क्या होता है, डाईहाइड्रिक, 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 डाई से क्या मतलब हो गया कि जो बेंजीन रिंग होगा उसमें क्या होगा, 2 OH ग्रुप होगा। ध्यान से समझना, पहला मैंने क्लासिफिकेशन क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। पहला मैंने बताया मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल हो गया आपका फिनॉल, खुद ही हो गया, फिनॉल में बस OH ग्रुप होता है। दूसरा क्या हो गया, क्रिसॉल हो गया। क्रिसॉल में क्या है, फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाना और CH3 ग्रुप, मेथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा एक और, तो क्या हो जाएगा आपका क्या नाम है, ओ क्रिसॉल हो जाएगा। फिर दूसरा था डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक का एग्जांपल हो जाएगा कैटेकॉल। कैटेकॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, यही होगा, यही होता है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैटेकॉल। ठीक है, तो ये हो गया कैटेकॉल। तो ये डाईहाइड्रिक हो गया, कैटेकॉल हो गया। फिर तीसरा आता है ट्राईहाइड्रिक, मतलब 3 उसमें OH ग्रुप होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, फिनॉल क्या होता है आपका, फिनॉल जो होता है एरोमेटिक हाइड्रोक्सिक कंपाउंड होता है, और नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग इसको 3 क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया गया। पहला मोनोहाइड्रिक, दूसरा डाईहाइड्रिक, तीसरा होता है ट्राईहाइड्रिक। थर्ड कौन सा होता है, ट्राईहाइड्रिक। ट्राईहाइड्रिक, इसका एग्जांपल मतलब कि जो आपका बेंजीन रिंग होगा उसमें क्या होगा, आपका 3 OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। जैसे स्ट्रक्चर बनाओ पहले बेंजीन रिंग का। ठीक है, एक OH को यहाँ दिखाओ, दूसरा OH को यहाँ दिखाओ, और तीसरा OH को यहाँ दिखाओ। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल या पैरागिलाल। इसका वैसे नाम रहेगा पैरागिलाल, या इसको IPSC के अकॉर्डिंग, IPSC नेम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई नंबरिंग करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी, 3 OH ग्रुप है, ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल या पैरागिलाल। ठीक है, 2 था तो उसमें क्या था, 1 2 डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल या कैटेकॉल। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया फिनॉल का। तब तो इन तरह का क्लासिफाई बताया, नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पे, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। फिर हम आते हैं इसके प्रिपरेशन पे कि फिनॉल को हम बनाते कैसे हैं। फिनॉल जो होता है आपको पता ही है, फिनॉल जो होता है कैसा है आपका, इसका क्या नाम है, फिनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी बता दो, क्या होता है ये फिजिकल प्रॉपर्टी पहले बताते हैं, फिर प्रिपरेशन बताते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी क्या हो गया, जो फिनॉल होता है कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, और क्या होता है ये, और ये जो फिनॉल होता है स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, फिर इसका जो क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, और क्या होता है ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की
ये वो प्रॉपर्टी होती है। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो, फिर प्रिपरेशन बताते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन फिर प्रिपरेशन बताएं। प्रॉपर्टी क्या होगा इसका? प्रॉपर्टी फिनॉल का, तो पहला क्या होगा? कलरलेस लिक्विड। जो फिनॉल होता है उसमें उसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, या क्रिस्टलाइन सॉलिड, या क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। जितने भी मैंने बताया था एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका मतलब कि एक अलग ही वो स्मेल, मतलब वो रहता है, ऑर्डर रहता है। मतलब जितने भी बेंजीन रिंग में कोई भी सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, जितने भी, चाहे बेंजोइक एसिड हो गया, आपका टॉल्यूइन हो गया, सबका ऐसा नहीं रहेगा कि ऑर्डरलेस रहेगा, उनका अपना खुद का एक ऑर्डर रहेगा। यानी इसका ऑर्डर क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? चौथा पॉइंट इसका होता है, जो ये क्या होता है? डेलिक्वेसेंट, डेलिक्वेसेंट, DELI, डेलिक्वेसेंट, डेलिक्वेसेंट नेचर। नेचर मतलब कि क्या होगा? ये आपका मतलब वाटर को क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी डिलिक्वेसेंट मतलब क्या होता है? पिघलने लगेगा। मतलब मॉइस्चर में आते ही क्या होगा? फिनॉल जो होता है पिघलने लगेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट MP, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? 41 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बॉइलिंग क्या पॉइंट क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी इसकी? 182 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 182 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या होने लगेगा? बॉयल होने लगा, या अब 41 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते ही ये क्या होने लगेगा? मेल्ट करने लगेगा। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, किसकी? फिनॉल की। और इसका देखो, ये भी भूल गई मैं, इसका सॉल्युबिलिटी मतलब स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर भी ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है। तो 7 ये पॉइंट है इसकी प्रॉपर्टी में। सबसे पहले ये क्या होता है? फिनॉल जो होता है कलरलेस लिक्विड होता है। दूसरा पॉइंट की क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तीसरा की कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, ऑर्डर इसका क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक होगा। चौथा पॉइंट क्या होगा? कि डिलिक्वेसेंट नेचर होता है, मतलब वाटर को क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, फिर क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, बॉइलिंग पॉइंट इसकी 182 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और स्लाइटली वाटर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर में क्या होगा? स्लाइटली सॉल्युबल होगा। ये इसकी फिनॉल की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया फिनॉल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है इसका। फिर क्या बताया था कि जो फिनॉल होता है उसको 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप के। तो पहला अगर OH ग्रुप 1 लगा तो मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल फिसॉल बता दिया, फिनॉल हो गया। डाईहाइड्रिक का मैंने क्या बताया आपका? कैटेकॉल हो गया। ट्राईहाइड्रिक का एग्जांपल 3 OH के लगे तो 1 2 3 ट्राईहाइड्रॉक्सी फिनॉल हो गया। ये सारे फिर मैंने बताया प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। फिनॉल की प्रॉपर्टी कलरलेस लिक्विड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, डिलिक्वेसेंट नेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, और स्लाइटली सॉल्युबल वाटर में होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन पे, बनाते कैसे हैं फिनॉल को।
प्रिपरेशन प्रिपरेशन किसका? फिनॉल का। फिनॉल ही पढ़ा रही हूँ ना। तो सबसे पहले प्रिपरेशन में क्या आता है आपका? पहला आता है आपका प्रिपरेशन में एनिलीन के साथ जब सोडियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट कराते हैं। एनिलीन पहला है। एनिलीन का फॉर्मूला पता ही है क्या होता है आपको? NH2 लग जाएगा। जब एनिलीन को किसके साथ ट्रीट कराएंगे? NaNO2 NaNO2 सोडियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट कराते हैं तो क्या बनेगा आपका? किसके रिप्रेजेंट में कराएंगे? तो आपका बनेगा N2Cl। N2Cl और N2Cl क्या ये बनेगा? और आपका बेंजीन डाइएजीनियम क्लोराइड इसका नाम होगा बेंजीन डाइएजीनियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्या बनेगा? बेंजीन डाइएजीनियम क्लोराइड। फिर क्या बनेगा आपका? जब H2O के साथ ट्रीट कराएंगे, जब इसको H2O के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? फिनॉल। कैसे? OH और H+ में कन्वर्ट चेंज होगा। OH आके इधर जुड़ जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। OH इससे जुड़ जाएगा और आपका HCl बाहर निकल जाएगा। यही हो रहा है ना आपका HCl और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। ये नाइट्रोजन ऐसे बाहर निकल जाएगा। इसका ये H इसके साथ जैसे इसके साथ जुड़ जाएगा और आपका दोनों नाइट्रोजन में यहाँ का OH जाके OH- जो आके आपके OH- आपका जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? बेंजीनियम डाइएथेस क्या बन जाएगा? फिनॉल और आपका नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा और Cl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका किसका था? जब हम एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट कराते हैं तो आपका बेंजीन डाइएजियम क्लोराइड बनता है। फिर जब उसको वाटर के साथ बॉयल करते हैं, इसको वाटर के साथ बॉयल करेंगे, बॉयल विथ वाटर, तो क्या बन जाएगा आपका? फिनॉल में कन्वर्ट होता है। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले एनिलीन है। एनिलीन को जो क्या हो रहा है? एनिलीन में जब वो रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या हो रहा है एनिलीन का? तो देखो क्या हो जा रहा है आपका N2, यानी आपका एक N और एक N क्या बना रहा है? N2 और आपका क्या हो जा रहा है? N2Cl, यानी Cl आपका ट्रीट करा रहा है। किसके? Na2 और Cl। मतलब कि आप जब हम एनिलीन को Na-Na2 और किसके साथ ट्रीट कराना है? HCl। तो क्या हो रहा है आपका? N2 दो नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन क्या बना रहा है? N2Cl ये, और बाहर क्या निकल जा रहा है आपका? N2Cl ये हो गया। दूसरा क्या हो जा रहा है आपका वो क्या कहते हैं? N2Cl। फिर आपका वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो बाहर निकल जा रहा है। यहाँ का ऑक्सीजन 2 ये सब निकल जाता है। तो ये आपका बन जा रहा है क्या? एनिलीन को जब सोडियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट कराते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 5 डिग्री से, तो आपका
बेंजीन डाइजीन क्लोराइड बनता है। और आपका नाइट्रोजन, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, यानी Na2 Na2 के साथ सोडियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट कराते हैं, आपका ये बन जाए NaNO2 के साथ ट्रीट कराते हैं, NO2 है, ठीक है। NaNO2 के साथ जब ट्रीट कराएंगे 5 डिग्री तो आपका ये बन जाता है। दूसरा प्रिपरेशन देख लेते हैं। सोडियम नाइट्रेट के साथ जब ट्रीट कराते हैं एनिलीन को, तो आपका क्या नाम है, बेंजीन बनता है, फिर आपका वो बन जाता है इसके साथ बेंजीन डाइएजियम क्लोराइड। फिर उससे जब HCO के साथ ट्रीट कराएंगे, बॉयल करते हैं, तो आपका फिनॉल और HCl बाहर निकल जाता है। दूसरा प्रिपरेशन आता है आपका फ्रॉम क्यूमीन। किससे कराएंगे? फ्रॉम क्यूमीन या क्यूमाइन, जो भी पढ़ो, ठीक है। तो क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आपको पता है, ऐसे बेंजीन रिंग बनाओ, ठीक है, एक C, दूसरा आपका HCS3, और यहाँ इधर भी क्या होगा आपका CS3, आइसोप्रोपाइल, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन को हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन को किसके साथ ट्रीट कराते हैं? उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। जब आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन एडिशन मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो जब हम क्या कराएंगे, जब क्यूमीन इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है तो बेंजीन हो जाएगा, वैसे रहता तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। तो जब आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो और एक हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्यूमीन का स्ट्रक्चर आपका ये है। जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपका ये बन जाता है, क्या बनेगा? बेंजीन रिंग ऐसे ही रहेगा, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? एक ऑक्सीजन और ये एक हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी? CH3 ऐसे रहेगा। इसका नाम क्या होगा आपका? क्यूमीन हाइड्रोक्सी प्रोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोक्सी प्रोऑक्साइड, ठीक है। जब इसका हम क्या कराएंगे, जब ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं, तो हमारा डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कराओगे तो क्या बन जाएगा? हमारा फिनॉल मिल जाता है। फिनॉल कैसे मिलेगा ये भी देख लो। क्या होगा आपका? ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या होगा? टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और क्या बना देगा आपका? CH3। इसका नाम क्या होगा आपका? एसीटोन। मतलब कि ये पूरा का पूरा टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड ये टूटेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे डबल आ जाएगा, तो क्या बना देगा? एसीटोन। ये क्या हो गया आपका? फिनॉल। बहुत इजी है, ठीक है। तो कैसे बना फिनॉल? जब हम क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो दो ऑक्सीजन क्या होगा? ये दो ऑक्सीजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा,
यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जुड़ गया, ओ जुड़ गया, फिर क्या होता है, इसका नाम होता है क्यूमीन हाइड्रोप्रोऑक्साइड, क्यूमीन प्रोऑक्साइड, इसका नाम होगा क्यूमीन हाइड्रोप्रोऑक्साइड बन गया। फिर इसको क्या करते हैं, जब हम डाइल्यूट H2SO4 को कराए तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो क्या होगा CH3CO CH3, ये हो जाएगा, इसका एसीटोन एक बन जाएगा, आपका फिनॉल बन जाएगा। तो ये कौन सा मेथड है, फ्रॉम क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन के थ्रू हम क्या बना रहे हैं, फिनॉल को बना रहे हैं। इसके पहले क्या बना थे, एनिलीन। एनिलीन को जब एनिलीन का हम क्या कराते हैं कि वो क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ ट्रीट करा रहे थे, तो हमारा क्या बन जा रहा था, क्या नाम है, बेंजीन एजाडाइजियम, और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद क्या बन जा रहा था आपका, मतलब वो क्या नाम है, लास्ट में आपको फिनॉल मिल जा रहा था और HCl बाहर निकल जा रहा था। फिर दूसरे में क्यूमीन वाले मेथड में क्यूमीन को जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है, पेरोक्साइड बन जाता है, और आपका प्रोक्साइड बन जाता है। फिर से उसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हो तो फिनॉल और एसीटोन में चेंज हो जाता है। मैंने बताया कैसे चेंज होता है, एसीटोन और फिनॉल बनाता है, ये भी मैंने आपको बताया है। फिर आप दूसरा आता है, तीसरा प्रिपरेशन देख लो, डो प्रोसेस। 3 प्रिपरेशन है, तीनों बहुत अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में पूछ सकता है, गिव राइट द नोट्स ऑन फिनॉल। तो क्या क्या लिखोगे, फिनॉल क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका प्रिपरेशन क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सारे इसके अंडर आते हैं। तो फिनॉल के बारे में आपको पूरा डिटेल पढ़ना है, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है आपका प्रिपरेशन में, डो प्रोसेस, डोज। थर्ड प्रिपरेशन क्या है, DOW, डोज प्रोसेस, ठीक है। डोज प्रोसेस में क्या होता है, डोज प्रोसेस में जब क्लोरोबेंजीन को NOH के साथ हाई प्रेशर पे ट्रीट करते हैं, आपका ये बेंजीन हो गया, बेंजीन में क्या लग गया, Cl को किसके साथ, क्लोरोबेंजीन, इसका क्लोरोबेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो गया। किसके साथ ट्रीट करेंगे क्लोरोबेंजीन को, NOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा, तो आपका बनता है जब सोडियम फेनोक्साइड, तो क्या बनेगा आपका, बेंजीन के साथ ONA, तो क्या बन जाएगा, सोडियम फेनोक्साइड, ठीक है। तो आपका जो सोडियम फेनोक्साइड बना और NaCl और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए। कैसे हुआ, देख लो, 2Na है, ठीक है, एक Na यहाँ जुड़ गया और एक Na ये रह गया, ठीक है, Cl एक ही है, NaCl बाहर निकल गया, ठीक है, एक Na और ये Cl मिलकर NaCl बना लिया। फिर क्या है, OH, मतलब O कितना इसमें है, 2 है, देख लो 2 O है, यानी एक O तो यहाँ लग गया, एक बता, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो क्या बना, H2O बना। इस तरह बैलेंस किया जाता है। तो आपका क्या डो प्रोसेस में क्या है, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराते किसे, हाई प्रेशर, मतलब 300 से 350, 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड हाई प्रेशर के साथ, ड्यूब। तो क्या कह रहा है कि डो प्रोसेस में क्या है, जब क्लोरोबेंजीन को
हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 300 टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाई प्रेशर के साथ ट्रीट कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फिर क्या होता है, जब आपका सोडियम फेनॉक्साइड है, सोडियम फेनॉक्साइड है, सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, ONA, जो आपका सोडियम फेनॉक्साइड है, उसको क्या करेंगे, ट्रीट करते हैं किसके साथ, HCl के साथ, HCl। तो क्या बन जाएगा आपका, H यहाँ आ जाएगा और NaCl निकल जाएगा, तो फिनॉल बन जाएगा और आपका NaCl बाहर निकल जाएगा। फिर ये आपका क्या हो गया, डोप प्रोसेस। बहुत इजी है, डोप प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोप प्रोसेस में क्या हो रहा था कि सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ट्रीट कराते हैं, 300 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो क्या बनता है, सोडियम फेनॉक्साइड, फिर NaCl बाहर निकल जाता और आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता। फिर जब सोडियम फेनॉक्साइड को HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब ट्रीट कराते हैं तो आपका फिनॉल बन जाता, हमें फिनॉल बनाना ही था और NaCl बाहर निकल जाता है। ये इसके 3 प्रिपरेशन थे फिनॉल के, एग्जाम में पूछता है। डिफाइन राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ फिनॉल। तब प्रिपरेशन में पूरा लिखना, अगर 5 नंबर में पूछता है या 8 नंबर में पूछता है तो प्रिपरेशन में 3 प्रिपरेशन बताया। पहला कौन सा, एनिलीन को एलिनीन के साथ बताया। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट के साथ जब ट्रीट करने हैं, N2 के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको फिनॉल बन रहा था। दूसरा प्रोसेस क्या बताया, जब आपका क्यूमीन प्रोसेस में क्या था, क्यूमीन प्रोसेस को आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं। उसको जब हम किसके साथ ट्रीट कर रहे थे, क्यूमीन को, जब आप क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करा रहे थे तो भी क्या बन जा रहा था, आपका फिनॉल बन जा रहा था। ठीक है, और प्रोसेस फिर आपका डोप प्रोसेस आता है। डोप प्रोसेस में हम क्या कर रहे थे, क्लोरोबेंजीन को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करा रहे थे तो क्या बन जा रहा था आपका, सोडियम फेनॉक्साइड बन रहा था। जब सोडियम फेनॉक्साइड को हम HCl के साथ ट्रीट करा रहे थे तो फिनॉल बन रहा था। ये 3 प्रोसेस है, एकदम इसको रट लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे आपका प्रॉपर्टी में बता ही दी हूँ कि प्रॉपर्टी मैंने बता ही दिया कि ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड होता है, डेलिक्वेंट नेचर होता है, यानी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे खुले में उसको रखेंगे तो वो क्या होगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। आपको पता है फिनॉल का क्या होता है, ये डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है, हॉस्पिटल में यूज़ होता है, आपका वॉशिंग रूम में यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करेगा, आपको बैक्टीरिया जो भी वायरस होंगे नॉन लिविंग पे, उसको क्या करेगा, किल कर देता है। डिसइंफेक्टेंट वगैरह काम करता है फिनॉल जो होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं इसके प्रॉपर्टी, तो मैंने बता ही दिया था। फिर मैं आती है रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल। पहला है रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिनॉल पे अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सबसे पहले सॉल्ट फॉर्मेशन।
ज़्यादा नहीं, 2-3 बता देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सॉल्ट फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन, ठीक। सॉल्ट फॉर्मेशन में क्या है, जब फिनॉल को ये फिनॉल हो गया, फिनॉल को किसके साथ ट्रीट करेंगे, साल्ट, यानी आप NaOH के साथ ट्रीट कर दो, ठीक है। जब फिनॉल को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, ONa साल्ट फॉर्म में, और H2O बाहर निकल जाएगा, OH इसका और इसका हाइड्रोजन, तो क्या होगा, ये बना देगा आपका H2O, ठीक है, समझाने के लिए बताए हैं। ठीक है, तो क्या बना, इसका नाम अभी बताया था, क्या होगा ये, इसका नाम सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक है। तो सोडियम फेनॉक्साइड कैसे बनता है, जब हम फिनॉल को NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो क्या बना दे रहा है, सोडियम फेनॉक्साइड, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए। दूसरा क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, दूसरा क्या है, फॉर्मेशन और एस्टर कैसे बनता है ये भी देख लीजिए, एस्टर वाला भी। जब फिनॉल को, जब फिनॉल का स्ट्रक्चर पता ही है, एकदम दिमाग में रख लेना। जब फिनॉल को क्या कर रहे हैं, एसीटोन के साथ ट्रीट करते हैं। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन। तो क्या बना देता आपका, फिनाइल एसीटेट, ठीक है। जब हम इसको एसीटोन को उसके साथ ट्रीट करते हैं, किसके साथ, एसीटोन के साथ ट्रीट करते हैं, तो क्या फिनाइल एसीटेट बना देता है। CH2 आपका OC1O CH3, तो आपका क्या बना देगा, आपका OC1O, ये आपका फिनाइल एसीटेट बना देता है, ठीक है। फिनाइल एसीटेट कैसे बना, यहाँ का ये हाइड्रोजन यहाँ से ये हट गया पूरा, और ये क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाता है, CH4 बन जाएगा। तो ये पूरा हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ का हट के यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, O। इसको चाहो तो वो ये ऐसे दिखा सकते हो, फिनॉल को ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ का, तो मीथेन क्या होगा, CH4 बाहर निकल जाएगा गैस फॉर्म में मीथेन, ठीक है। तो आपका क्या बना जाएगा, फिनॉल को जब एसीटोन के साथ ट्रीट करा गया तो फिनाइल एसीटेट बन जाएगा और मीथेन गैस बाहर निकल जाएगा। तो ये था रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या बनता है, तो आज मैं एक बार रिवीजन करा दे रही हूँ क्या क्या मैं फिनॉल के बारे में बताई हूँ।
सबसे पहले मैंने बताया आपके सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक है फिनॉल। फिनॉल का मैंने क्या बताया, फिनॉल जो होता है आपका सबसे पहले स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया, बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है। बेंजीन में आपको पता है कि ये बेंजीन को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। चारों तरफ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, कार्बन के साथ है। तो जब बेंजीन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और OH ग्रुप लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, फिनॉल। ये आपका फिनॉल हो गया, ठीक है। ये हो गया बेंजीन, ये हो गया आपका फिनॉल। फिनॉल इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। फॉर्मूला फिनॉल बेंजीन का क्या होता है, C6H6। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5S5OH, ठीक है। ये हो गया। ये क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बेंजीन भी, फिनॉल भी क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, लेकिन उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। इसमें भी कार्बन और क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ कार्बोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप पाए, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी पाया जाता है। मतलब कि बेंजीन के तरह ही फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन क्या होता है, फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका क्या होता है, C6H5OH। मतलब बेंजीन में केवल हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं, जबकि फिनॉल में क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट मैंने बताया इसकी प्रॉपर्टी, मतलब कैसे देखोगे पता करोगे कि ये फिनॉल ही है। पहला कि ये जो फिनॉल जो होता है ये वाइट कलरलेस होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में ही पाया जाता है, या क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में ही पाया जाता है। दूसरा पॉइंट बताया था मैंने कि वो वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था जो फिनॉल जो होता है ये डिसिक्वेंट नेचर का होता है। मतलब कि जैसे ही मॉइस्चर देगा, मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और पिघलने लगेगा, ठीक है। ये पहले मैंने आप लोग को बताया था। इफरवेसेंस क्या होता है, डिसिक्वेंट क्या होता है, सब बताया था, ठीक है। फिर क्या, जैसे कैम्फर हो गया, ये इफरवेसेंस हो गया, मतलब कपूर को जब छोड़ देते हो तो क्या होता है, उड़ जाता है। ये क्या होता है, पिघलने लगेगा, ठीक है, मॉइस्चर के ऊपर। फिर मैंने वो इसका मेल्टिंग पॉइंट बताया था कि 41 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट करने लगेगा, 182 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होने लगेगा, ठीक है। फिर मैंने ये क्या बताया इसमें कि जो होता है इसका ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये सारे इसकी प्रॉपर्टी हो गई फिनॉल की। फिर आते हैं प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन में मैंने एक पहला पॉइंट बताया कि जब हम, याद कर लो एकदम, जब हम बेंजीन को, आपका बेंजीन है, बेंजीन को क्या करना, बेंजीन को किसके साथ ट्रीट करेंगे, NaNO2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। HCl के प्रेजेंस में करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, आपका Na2 और फिर आपका क्या बन जाएगा, इससे जब इसको ट्रीट करोगे H2SO4 के साथ तो आपका बन जाएगा फिनॉल, ठीक है। और HCl बाहर निकले, आपका NaCl बाहर निकले। ये था पहला वाला जो था प्रिपरेशन। पहले प्रिपरेशन में यही था, मतलब सबसे पहले आपका जब एनिलीन को, एनिलीन है NH2, एनिलीन को किसके साथ ट्रीट कर रहे थे, Na2 के साथ, HCl के प्रेजेंस में। तो क्या बन रहा था आपका N2Cl, ये बनेगा आपका N2Cl। फिर N2Cl को जब H2SO4 के वो क्या कहते हैं, वाटर के साथ बॉयल कर रहे थे, इसमें वाटर के साथ जब बॉयल करते हैं, H2O के साथ बॉयल करते हैं तो क्या बन जाता है, आपका फिनॉल बन जाएगा। और
आपका HCl, वो क्या कहते हैं NaCl बाहर निकल जाएगा, आपका HCl, और इसके रूप में क्या कहते हैं वो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसको एनिलीन के साथ कराते हैं, एनिलीन, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस में क्या करते हैं, क्यूमाइन मेथड में क्या था, क्यूमीन का स्ट्रक्चर बताया था, यहाँ पे CH3 CH3, ठीक है। तो ये आपका क्यूमाइन का स्ट्रक्चर, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही हम क्यूमाइन कहते हैं। इसमें क्या था क्यूमाइन मेथड में, आपका क्यूमाइन मेथड में क्या था, यहाँ पे भी जब आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन के साथ जब ट्रीट करा रहे थे तो क्या हो जा रहा था आपका, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन, मतलब बेंजीन क्या होगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन में ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे कार्बन, एक हाइड्रोजन CH3, और यहाँ पे CH3, मतलब 3 क्या हो गया, कार्बन हो गया। तो जब आइसो या क्यूमीन मेथड, ये क्यूमीन मेथड है, इसमें क्या हो रहा था, जब आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ऑक्सीडेशन करा रहे थे, जब इसका ऑक्सीडेशन करा रहे थे तो क्या हो रहा था, 2 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, ऑक्सीडेशन मतलब मैंने बताया था ऑक्सीजन का जुड़ना, तो क्या होगा यहाँ पे CH3O और ये क्या हो रहा था, ये पूरा जुड़ जाएगा। फिर क्या हो रहा था कि जब हम इसका क्या करा रहे थे, वो क्या कहते हैं, जब ऑक्सीडेशन कराते हैं उसके बाद हम इसको क्या डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं, तो क्या बन जा रहा था, आपका फिनॉल बन जा रहा था। ठीक है, तो ये फिनॉल बन जा रहा था। ठीक है, तो ये क्यूमीन मेथड में, तो सबसे पहले एनालीन मेथड बताया, एनालीन वाले में एनालीन को जब सोडियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट करा रहे थे तो HCl के प्रेजेंस में, तो आपका N2Cl बनेगा, फिर N2Cl को वाटर के साथ बॉयल करेंगे तो आपका फिनॉल बन जाता था। फिर दूसरे में क्यूमीन मेथड में क्या हो रहा था, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को जब हम ऑक्सीडेशन करा रहे थे तो क्या बन रहा था, आपका ये वाला ग्रुप बन जा रहा था। उसके बाद क्या होता है, क्या नाम है, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बन जा रहा था, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बन जा रहा था। फिर इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करा रहे थे तो फिनॉल बन जा रहा था। फिर तीसरा मेथड आता है डो प्रोसेस में क्या हो रहा था, जब क्लोरोबेंजीन को हम NaOH के साथ ट्रीट करा रहे थे तो हमारा क्या बन जा रहा था, ONA, मतलब सोडियम फेनॉक्साइड बन रहा था। जब सोडियम फेनॉक्साइड को Cl के साथ ट्रीट कराने रहते तो फिनॉल बन जाता है। फिर इसका प्रिपरेशन हो गया था। फिर आते हम इसके यूज में, जो यूज होता है इसका, किसमें यूज किया जाता है, ये डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है हॉस्पिटल में, आपके वॉशिंग रूम में यूज होता है। फिर आपका मैंने बताया था कि इसका रिएक्शन ऑफ फिनॉल, रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले साल्ट फॉर्मेशन में क्या कर रहे थे, जब फिनॉल है, फिनॉल को जब NaOH के साथ ट्रीट करा रहे थे तो आपका पता ही क्या बनेगा, आपका ONA। इसका क्या नाम था, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, फिर दूसरा प्रोसेस क्या आ रहा था, दूसरा क्या हो रहा था कि दूसरा मेथड क्या था, पहला था कि जब साल्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, और दूसरा क्या था, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ये कैसे बना रहे थे, ये भी मैंने बताया, फिनॉल को क्या कर रहे थे, किससे ट्रीट कर रहे थे, एसीटोन से।
CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा एस्टर इसमें आके जुड़ जाएगा। या क्या बनेगा, आपको चाहो तो ऐसे बना दो, O C डबल बॉन्ड O CH3 एस्टर वाला ग्रुप, और आपका मिथाइल ग्रुप मेथेन के रूप में गैस बाहर निकल जाएगी। इसका CH3 इसका हाइड्रोजन मिलके निकल जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, बताया था मैंने, इसका नाम फिनाइल एसीटेट, इसको कहेंगे फिनाइल एसीटेट। ठीक है, क्लासिफिकेशन मैंने बताया था, मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे आपका बेंजीन है OH लग जाएगा तो फिनॉल हो जाएगा, और दूसरा क्या 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप फिनॉल है, और उसके साथ CH3 लग जाएगा तो क्या क्रिसॉल हो जाएगा। ठीक है, डाईहाइड्रिक का एग्जांपल मैंने बताया था, डाईहाइड्रिक यानी ये क्या है, इस पे क्या लग जाएगा OH, यहाँ पे लगे थे, इसका नाम क्या हो जाएगा कैटेकॉल। फिर मैंने ट्राईहाइड्रिक बताया था, ट्राईहाइड्रिक में बेंजीन रिंग, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 ट्राईहाइड्रॉक्सी फिनॉल। ये इसके क्लासिफिकेशन हो गए थे, इसके बारे में बता दिए क्या क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक इसका बताऊंगी, एसिडिटी ऑफ फिनॉल क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू।